اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا۔ چیک کر لیں سب ٹھیک ہے؟ محترم ناظرین و ناظرات، المہدی ٹی وی کے پروگرام برکات اسم اعظم کی قسط نمبر 55 لے کر آپ کا میزبان سخاوت حسین سندرالوی حاضر خدمت ہے۔ دوسرا مائک دے دے یہاں کے لیے، دوسرا مائک فون کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں مصنون طریقے پہ چلتے ہوئے آپ تمام حضرات و خواتین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اگر آپ کال کرنا چاہیں برکات اسم اعظم کے پروگرام نمبر 55 میں تو آپ ہمیں 7186756987 پر کال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو، کال ڈراپ ہو گئی ہے، دوبارہ کال کر لیں۔ محترم ناظرین و ناظرات، آج ہمارا پروگرام آپ کی خدمت میں جو پیش ہو رہا ہے وہ برکات اسم اعظم نمبر 55 ہے، اور طریقہ ہمارا یہ رہا ہے کہ ہم سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ واضح کرتے ہیں کہ اس ہفتے میں یا 2 ہفتوں میں کیا کیا واقعات رونما ہوئے، کیا کیا فوائد ہوئے۔ اس ہفتے کے جو فوائد ہیں وہ میں پہلے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، پھر آپ کی کالز بھی لیں گے اور سوالوں کے جواب بھی دیں گے۔ یہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ضروری
ये थे हमारे भाई रजा रिजवी जिन्होंने हमें कॉल की और पहला सवाल बड़ा ही अच्छा पूछा है कि डूबी हुई रकम कैसे वापस हो सकती है। हकीकत अमर ये है कि मेरे पास ये वजीफ़ा बिल्कुल नहीं था और जितने लोग मुझे कहते थे मैं उनसे माजरत करता था कि ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ, मगर बिहम्दिल्लाह ये काम भी अब मैं कर सकता हूँ। मैं एक बात और वाज़े कर दूँ एक मरतबा फिर, मेरा काम कोई पीरी मुरीदी नहीं है, खुदा न खास्ता मुझे कोई बाबा वाबा ना समझ ले। मैं तो एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ दीन का, ये मैं मजबूरन कर रहा हूँ क्योंकि बिल्स वगैरह इतने ज़्यादा होते हैं, मस्जिद के भी, सेंटर के भी, टीवी के भी, यतीमों के भी, तो थोड़ा बहुत मुझे ये काम करना पड़ रहा है। अल्लाह ताला आप हजरात व ख़वातीन को सलामत रखे। ये काम मैं वॉलंटियरली कर रहा हूँ, अपने बहन भाइयों की खिदमत कर रहा हूँ। एक कॉल और आई है, ड्रॉप हो गई है, दोबारा कॉल फरमा लें। ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है बरक़ात इस्म आज़म का, प्रोग्राम नंबर 55। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सर। राशिद हसनैन अर्ज कर रहा हूँ। जी खैरियत से हैं जनाब। मैंने कारोबार खरीदा था 5 साल पहले जी। पहले तो माशाल्लाह वो ठीक चल रहा था, लेकिन अब साल से बड़ी मुश्किलात है, खर्चे पूरे नहीं हो रहे। तो कोई ऐसा इसमें आदम बताएं जिसमें बेसिकली अगर वो प्रॉफिटेबल हो जाए तो मैं वादा करता हूँ, बल्कि मन्नत मानता हूँ कि अगर प्रॉफिटेबल हो जाए या खर्चे सारे निकल जाए या वो बिक भी जाए तो मैं मामले करूँगा। बहुत शुक्रिया। मैं अभी अर्ज़ करता हूँ, राशिद हसनैन साहब ने हमें कॉल फरमाई है और वो ये पूछ रहे हैं कि उन्होंने एक बिज़नेस ख़रीदा है और उस बिज़नेस में बहुत अच्छा चला, मगर अब ज़रा प्रॉब्लम हो रही है। तो वो बिज़नेस अगर बिक जाए प्रॉफिट में या एटलीस्ट अपने ख़र्चे निकाल जाए तो वो कहते हैं मैं नज़र करता हूँ, मन्नत मानता हूँ कि वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में खुम्स की रकम पेश करेंगे। तो मैं बिल्कुल अभी भी अर्ज़ करता हूँ, यहाँ से कंट्रोल रूम वाले ज़रा दूसरी तोहफ़े दरवेश जिस पर मीसम ने लिखा था वो दे दें, ताकि आज वो 114 सूरतों के अदद भी हम बता दें, वो ऊपर बिल्कुल ऊपर करके तोहफ़े दरवेश है वो मुझे दे दीजिए। जनाब राशिद हसनैन साहब की खिदमत में ये अर्ज़ है कि मैं आज हर उस बहन भाई को राशिद हसनैन के ज़रिए एक पैगाम दे रहा हूँ जिनकी रकम डूबी हुई हो या जिनका बिज़नेस न चल रहा हो या जिनका बिज़नेस न बिक रहा हो। मैं एक कॉल और ले लूँ, मैं अभी वजीफ़ा अर्ज़ करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जनाब, साउंड को चेक कर लें, साउंड कि साउंड नहीं जा रही, कोई शिकायत आ रही है कि आवाज़ नहीं जा रही। आप कान के साथ लगा के चेक कर लें और दूसरे कोई साहब उस पर अपने फ़ोन पे भी चेक कर लें कि साउंड आ रही है या नहीं आ रही, देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कौन सा फरमा रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? मियाँ मंजूर, कैसे हैं सर? गले की बीमारी के लिए क्या करना चाहिए? गले की बीमारी के लिए आपको खांसी है ना बहुत ज़्यादा? हाँ, खांसी के लिए इट्स ओके नाउ। खांसी के लिए आप एक तो शरबत पिए और वो जो हमदर्द वालों का क्या होता है, हमदर्द वालों का जुशांदा पिए और अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहू 100 मरतबा गर्म पानी पे पढ़ के शहद मिलाकर पिए, अल्लाह ताला आपको शिफा देगा। बहुत शुक्रिया मियाँ मंजूर साहब, अल्लाह ताला आपके गले को और सबके गलों की हिफाजत फरमाए। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, जब तक कोई कॉल नहीं आती पहले तो मैं राशिद ज़ैदी के सवाल का, राशिद हसनैन के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। राशिद हसनैन ज़ैदी, और वो नोट कर लें, वो भी और सब नोट कर लें। जिनकी रकम फंसी हुई हो, बिजनेस ना चल रहा हो या जॉब ना हो या पार्टनर उन्हें धोखा दे गए हो और वो किसी सूरत में पार्टनर से पैसा वापस ना ले रहे हो,
तो नोट कर लीजिए नंबर 1 आया करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। अमल नंबर 1 मरतबा 40 दिन में आया करीमा पढ़नी है, जिक्र यूनुस ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ज़ालिमीन नहीं पढ़ना, सुबहाना नहीं पढ़ना, सुबहाना बिल्कुल तजवीद के साथ पढ़ना है। नंबर 1। नंबर 2 अमल नंबर 2 सूरत ताहा आयत नंबर 111 इसका पहला पोर्शन वानतिल वुजूहो लिल हय्यिल क़य्यूम, वानतिल वुजूहो लिल हय्यिल क़य्यूम। ये भी 1,00,000 मरतबा 40 दिन में पढ़ना है। 2,500 मरतबा डेली पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे तो 1,00,000 बन जाएगा। 10 अमल हैं, 10 लाख आपने निकलवाने हैं, इंशाल्लाह बड़े से बड़ा काम हो जाएगा। एक कॉल ले लेते हैं, फिर 8 अमल बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। अलैकुम सलाम। जी बहन। जी मौलाना साहब, मैं टेक्सास से बात कर रही हूँ। जी जी। तो मौलाना साहब, मेरा सवाल ये है कि कुरान मजीद में हर मर्ज की शफा है, तो क्या शुगर के मरीजों के लिए भी इसमें शफा है? बहुत शुक्रिया बहन, आप देखती रहें। मैं अभी अर्ज करता हूँ, शुगर के मरीज खुशखबरी सुन लें। शुगर की मरज का इलाज मैंने खुद किया है और मेरे भाइयों ने भी किया है, बहनों ने भी। नोट कर लीजिए, वअनतिल वुजूहो लिल हय्यिल क़य्यूम, सूरह ताहा आयत नंबर 111। इसको 1000 मरतबा डेली पढ़ें। बेशक 24 घंटे के बाद शुगर टेस्ट कर लें, शुगर कंट्रोल होगी। एहतियात और दवाई का दामन ना छोड़ें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह करीम आपको और सबको सेहत दे, और जिनको शुगर है उनकी शुगर ख़त्म हो। बहुत शुक्रिया सिस्टर। माशाल्लाह बहन ने हमें कॉल की है और शुगर का इलाज पूछा है। अल्लाह के फजल व करम से शुगर का इलाज दरियाफ्त हो गया है। राशिद हसनैन जैदी के जवाब में मैं 2 चीज़ें अर्ज कर चुका हूँ। नंबर 3 फातिहा, फातिहा भी 1,00,000 मरतबा पढ़ना और पढ़ाना है। नंबर 4 सूरह इखलास, इसको भी 1,00,000 मरतबा पढ़ना और पढ़ाना है। नंबर 5 हस्बुनल्लाह, सिर्फ हस्बुनल्लाह 1,00,000 मरतबा पढ़ाना है या पढ़ना है। नंबर 6 व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह, ये हिज़कील के जुमले हैं। व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह, बस इतना ही पढ़ना है। व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह 1000 मरतबा। 1000 मरतबा इस्तिग़ासा हुज्जतिया। नंबर 8 1000 मरतबा डेली आयतुल कुर्सी। नंबर 9 1000 मरतबा डेली तस्बीहात अरबा। नंबर 10 1000 मरतबा डेली छोटा दुरूद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये राशिद जैदी साहब के जरिए तमाम भाई बहनों के लिए आज तोहफा दे रहा हूँ। जॉब के लिए, बिजनेस के बिकवाने के लिए, रुके हुए पैसे वापस लेने के लिए। ये हमारे रजा रिजवी साहब के भी सवाल का यही जवाब है, राशिद हसनैन जैदी साहब के सवाल का भी यही जवाब है। ये 10 अमल मैंने बता दिए हैं। इंशाल्लाह मैं इस दफ़ा कालम में लिख भी दूंगा। इन 10 के 10 आमाल को कर लें, अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह रहम फरमाएगा। और बहन के सवाल के जवाब में जिन्होंने टेक्सास से कॉल की थी, वानतिल वुजूह लिल हय्यिल क़य्यूम बता दिया है, जो कि जंग बद्र में हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जिस इस्म आज़म को इस्तेमाल किया था, ये वो इस्म आज़म है। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मैं हदीया ज़हरा बोल रही हूँ और मेरा ये सवाल है कि अगर किसी का सर कांपता हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सर कांपता हो, ठीक है, बिल्कुल मैं अभी अर्ज करता हूँ। अगर किसी का सर कांपता हो, अला बिज़िक्रिल्लाह
तत्मइन्नुल कुलूब। ये पढ़ें, अल्लाह के फजल व करम से सर कांपना बंद कर देगा। और दूसरी दुआ, या अनीसो 129 मरतबा पढ़ें, या अनीसो, माफ करना, या अनीसो 121 मरतबा, 121 मरतबा या अनीसो पढ़ें, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह शिफा देगा। शुक्रिया। एक कॉल और आ रही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अलैकुम अस्सलाम। वैसे मैं मैदान से हुमारा बात कर रही हूँ। कैसी हैं, खैरियत से? हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ जी, वैसे मेरा सवाल है कि जो बच्चे बोल नहीं सकते उनके लिए कोई दुआ बताएं। बहुत शुक्रिया। हुमैरा सईद ने हमें कॉल की है मैरीलैंड से। गुजारिश ये है कि जो बच्चे बोल नहीं सकते उसे कहते हैं आटिज्म। आटिज्म का मेरे पास इलाज मौजूद है बिहम्दिल्लाह। मैंने अब तक तकरीबन 25 बच्चों का इलाज किया है। 24 बिल्कुल ठीक हो गए हैं, 25वां 3/4 ठीक हो गया है। वो इलाज जारी नहीं रख सके, बल्कि यहीं पर बॉस्टन में एक मरीज था बच्चा, मैंने उनके घर का विजिट भी किया 2 दफ़ा। बच्चा 100% ठीक हो गया है और डॉक्टर भी हैरान है। जिनके बच्चों को आटिज्म हो मुझसे वो रब्ता कर लें, थोड़ा सा सदका हदिया राह खुदा में दे दें, इंशाल्लाह बच्चे ठीक हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया हुमैरा सईद, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। माशाल्लाह कॉल्स का सिलसिला जारी हो सारी है। और अब कबल इसके कि कोई कॉल आए आप नोट कर लें। कुरान की 114 सूरतों के जो हरूफ अबजद हैं, कुरान की सूरतों के जो हरूफ अबजद के एतबार से जो अदद सगीर उनका बनता है वो आप नोट कर लें। देखता हूँ हमारे एक मलिक साहब लाइन पे हैं, अगर वो आ जाते हैं तो उनसे बात कर लेते हैं। वो कई दफ़ा कॉल कर चुके हैं। आप कागज़ और पेन पकड़ लें। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम मलिक साहब। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम जनाब बरक़ात इस्म आज़म का प्रोग्राम नंबर 55 कर रहे हैं। माशाअल्लाह। कोई सवाल पूछना चाहें तो आप इस्म आज़म के सिलसिले में कोई सवाल पूछ सकते हैं। नमाज पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, यहाँ पढ़ लेना। मगरिब तो नहीं पढ़ लें। बिस्मिल्लाह, यहाँ पढ़ लें। बिस्मिल्लाह। मलिक साहब कोई सवाल करना चाहें तो आप सवाल कर सकते हैं इस्म आज़म के बारे में। हेलो, कोई सवाल करना है तो इस्म आज़म के बारे में सवाल कर लें। ये जो याफ़तों का विर्द है, ये कितने दफा करना होता है? कौन सा विर्द? याफ़ता हो। अभी अर्ज कर देते हैं। बहुत अच्छे, माशाल्लाह, अभी अर्ज कर देते हैं। अच्छा, की बात जी जी जी, अभी बता देते हैं। खुदा हाफिज। अभी अर्ज कर देते हैं। जो या फताहों का विर्द है, फा, ता और हा, इसके आदाद निकाल लें और जमा कर लें तो इल्मुल आदाद के एतबार से उतनी मरतबा या फताहो पढ़ लें 499 489 टाइम्स 489 टाइम्स या फताहो को पढ़ें तो रुके हुए काम बन जाएंगे।
अब आप जरा कागज कलम पकड़ लें और पूरी सूरतों के आदाद नोट कर लें जो आदाद सगीर बनते हैं। नोट कर लीजिए, सूरह बनी इसराइल को 21 मरतबा पढ़ना है। जबान बंदी हो जाएगी हासिदों की, जेलस लोग जो हैं उनकी जबान बंदी के लिए जिंदगी में 1 मरतबा पढ़ लें, उनकी जबान बंदी हो जाएगी। सूरह कहफ को 23 मरतबा पढ़ना है, नोट करते जाएं। हर बला, हर बदजबान, हर लड़ने झगड़ने वाले से हिफाजत हो जाएगी। सूरह मरियम 33 मरतबा पढ़ें, आपकी जबान के अंदर बहुत असर होगा, आपका गला बैठेगा नहीं, गला मुअस्सर होगा। अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ाई आपकी बड़ी पॉपुलर होगी। सूरह ताहा को 34 मरतबा पढ़ें, जादू है तो खत्म हो जाएगा, नहीं है तो आएगा नहीं। बीच में आप कॉल करना चाहें तो बेशक कॉल भी कर लें। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, मैंने ये मालूम करना था कि हम जब कुरान पढ़ते हैं तो सूरह तौबा जो आती है तो उसको उस वक्त हमें याद रहा कि उसमें बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना है, और हमने उसको आधी पढ़ ली, उसके बाद फिर दोबारा से शुरू करी, याद नहीं रहा, बिस्मिल्लाह पढ़ ली, तो उसमें कोई मतलब नुकसान तो नहीं है? अगर बाई मिस्टेक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरत तौबा सूरह बरात से पहले पढ़ लें तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। बहुत शुक्रिया सिस्टर, आपने कॉल की, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। सूरह अंबिया 25 मरतबा पढ़नी है। गलबा के लिए, अगर आप चाहते हैं कि लोगों पे आपका गलबा हो जाए, लोग आपको तंग ना करें, तो आप सूरह अंबिया को 25 मरतबा पढ़ें। सूरह हज को 24 मरतबा पढ़ें तो आफतों से बचेंगे, आफतें जो आती हैं, मुसीबतें। सूरह मोमिनून को 16 मरतबा पढ़ें तो गुर्बत कभी नहीं देखेंगे, गुर्बत व इफलास तवंगरी में बदल जाएगी। सिर्फ 1 मरतबा जिंदगी में पढ़ लें। सूरह नूर को 22 मरतबा पढ़ें तो शैतान के वसवसे नहीं आएंगे। सूरह फुरकान को 27 मरतबा पढ़ें तो जुल्म जालिम से महफूज रहेंगे। सूरह शुआरा को 25 मरतबा पढ़ें तो आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं वो आपके ओबीडियंट हो जाएंगे। जी हाँ, सूरह शुआरा को 25 टाइम्स पढ़ें तो आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं वो ओबीडियंट हो जाएंगे। सूरह नमल को 24 मरतबा पढ़ें तो जहरीले जानवर और जहरीले इंसानों के जहर से महफूज रहेंगे। आजकल जो गीबतें करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, झगड़े करते हैं, लेग पुलिंग करते हैं, उनसे महफूज रहेंगे। सूरह कसस को 11 मरतबा पढ़ें। हर बीमारी, कमर का मोहरों का प्रॉब्लम हो, गर्दन का प्रॉब्लम हो, बैठ के नमाज पढ़ने पे मजबूर हो, लेट के नमाज पढ़ने पे मजबूर हो, ये बेहतरीन सूरह कसस को 11 मरतबा 1 मरतबा पढ़ लें या पढ़ा लें, इंशाल्लाह हर बीमारी जाएगी। सूरह अनकबूत को 32 मरतबा पढ़ लें, हर रंजो अलम चला जाएगा। सूरह रूम को 26 मरतबा पढ़ें, फतह और नुसरत नसीब होगी। सूरह लुकमान को 15 मरतबा पढ़ें। दर्द शिकम, ये स्टमक का प्रॉब्लम लोगों को स्टमक एक होता है, ये ख़त्म हो जाएगा। हजम, डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, ये सब खत्म हो जाएगा। सूरह सईदा को 13 बार पढ़ें तो जुज़ाम नहीं होगा, बरस नहीं होगी, चीचक नहीं होगी, तपे मोरका नहीं होगा। सूरह आज़ाब को 28 मरतबा पढ़ें तो शादी हो जाएगी। जिनकी शादी नहीं हो रही वो सूरह आज़ाब को 28 मरतबा पढ़ें। या आम शिकायत है बीवियों की, हमारे बच्चियों की शादियाँ नहीं हो रही, तो ये सूरत पढ़ें, अल्लाह के हुक्म से शादी हो जाएगी। सूरह सबा को 24 मरतबा पढ़ें, बलाएँ दूर होंगी। सूरह फातिर को 24 मरतबा पढ़ें, दिली मुरादें पूरी होंगी। सूरह यासीन को 19 मरतबा पढ़ें, हाजात पूरी हो जाएंगी। साफ़ात को
26 मरतबा पढ़ें, रोज़ी में इजाफा होगा, बरकत होगी। सूरह साद को 26 मरतबा पढ़ें, बुरी नज़र नहीं लगेगी। सूरह जुमर को 27 मरतबा पढ़ें, दुआ कबूल होगी। सूरह मोमिन या गाफिर को, हामीम को 32 मरतबा पढ़ें, शर आदा से बचेंगे। सूरह हामीम सजदा को 29 बार पढ़ें, बॉस खुश होगा। सूरह शूरा को 18 मरतबा पढ़ें, शर हाकिम और शर जालिम से बचेंगे। सूरह ज़ुखरुफ को 30 मरतबा पढ़ें, कहर हाकिम और कहर जब्बार से बचेंगे। सूरह दुखान को 35 मरतबा पढ़ें, हाजतें पूरी होंगी। सूरह जासिया को 15 मरतबा पढ़ें, बदगोयों की ज़बान से महफूज होंगे। सूरह आकाफ को 22 मरतबा पढ़ें, जिनका असर नहीं होगा। सूरह मोहम्मद को 25 बार पढ़ें, दुश्मनों पे कामयाब होंगे। सूरह फतह को 35 बार पढ़ें, शर हासदीन से बचेंगे। सूरह हुजुरात को 22 बार पढ़ें, औरतों के खवातीन के दूध में इजाफा होगा। सूरह काफ को 26 बार पढ़ें, दुश्मन मगलूब होंगे। सूरह जारियात को 23 बार पढ़ें, फाका नहीं होगा। सूरह तूर को 25 बार पढ़ें, अमीर हो जाएंगे, गुर्बत खत्म हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, ये जो आपने सूरह कसस को बताया है 11 मरतबा बीमारी के लिए, तो ये एक ही टाइम में बैठ के पढ़ना नहीं, है नहीं, या मुख्तलिफ टाइम में? नहीं, एक टाइम में बहन नहीं पढ़ना। जो भी बता रहा हूँ, एक टाइम में कोई चीज भी नहीं पढ़नी। शुक्रिया, बस यही पूछ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। माशाअल्लाह ज़ौक़ व शौक़ में इजाफा हो रहा है। सूरह नजम को 19 मरतबा पढ़ें, दुश्मन पर फतह नसीब होगी, मुश्किलात से दूर होंगे। सूरह कमर को 14 मरतबा पढ़ें, मुश्किलें हल हो जाएंगी। सूरह रहमान को, उरूसुल कुरान को, ब्राइड ऑफ कुरान को 10 मरतबा पढ़ें, हर हाजत पूरी होगी। जिनकी शादी नहीं हो रही उनकी शादी भी होगी। 10 मरतबा सूरह रहमान पढ़ें। सूरह वाक़िया को 18 मरतबा पढ़ें, मोहताज नहीं रहेंगे, रिस्क छत फाड़ के आएगा, मगर जाब नहीं छोड़ना, मेहनत नहीं छोड़नी। सूरह हदीद को 33 मरतबा पढ़ें, दुश्मन तस्खीर होंगे, मुसख्खर होंगे। मुजादला को 12 मरतबा पढ़ें, अमन मिलेगा। सूरह हशर को पढ़ें, दौलत मिलेगी, 18 मरतबा पढ़ें। सूरह मुमतहना को 10 मरतबा पढ़ें, फ़क्र से दूरी होगी, गुर्बत से। सूरह सफ को 20 मरतबा पढ़ें, इताअत खुदा नसीब होगी, रोज़ी मिलेगी। सूरह जुमा को 19 मरतबा पढ़ें, मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा होगी। टूटते घरों को बचाया है सूरह जुमा पढ़ के। अल्लाह हम सबको जुमा की, सूरह जुमा की, नमाज जुमा की तौफीक दे। सूरह मुनाफिकून को 21 मरतबा पढ़ें, मुनाफिकों के शर से बच जाएंगे। 21 तोपे हैं मुनाफिकों के खिलाफ, सूरह मुनाफिकून। तगाबुन को 19 मरतबा पढ़े, हर आफत, दुख, रंज, अलम दफा दूर होगा। सूरह तलाक को 20 मरतबा पढ़ें, चाको चौबान सेहतमंद होंगे। सूरह तहरीम को 20 मरतबा पढ़ें, दौलत आएगी। सूरह मुल्क को 36 मरतबा पढ़ें, तलब हाजत करें तो इंशाल्लाह हाजतें पूरी होंगी। सूरह नून को 27 मरतबा पढ़ें तो सर का दर्द चला जाएगा। सूरह हाक्का को 26 मरतबा पढ़ें, हामिला प्रेग्नेंट औरतों के लिए बहुत बड़ी सिक्योरिटी है। सूरह मारिज को 21 मरतबा पढ़ें, ये बच्चों को जो शैतान वसवसे डालता है वो नहीं डालेगा। सूरह नूह को 19 मरतबा पढ़ें, दुश्मन पर गलबा होगा, किश्ती पार लगेगी। सूरह जिन को 18 मरतबा पढ़ लें, जिन दफा दूर हो जाएगा। $1000 नहीं देना पड़ेगा, जिन दूर कराने के लिए खुद ही कर लें। सूरह मुज़म्मिल को 30 मरतबा पढ़ें, हर मरज की शफा है। सूरह मुद्दसिर को 24 मरतबा पढ़ें, दुश्मन पर कामयाबी है, कामयाबी की गारंटी है। क़यामत, सूरह क़यामत को 22 मरतबा पढ़ें, रोब पैदा होगा कम्युनिटी में। सूरह दहर को 35 मरतबा पढ़ें, हाजात पूरी होंगी। सूरह मुरसलात को 20 मरतबा पढ़ें, गुमशुदा शौहर, गुमशुदा बीवी, गुमशुदा बेटी, गुमशुदा बेटा, गुमशुदा रिश्तेदार वापस आ जाएगा। बल्कि कल ही एक गुमशुदा शौहर ढूंढ के दिया अल्लाह के फजल व करम से।
सूरह नबा 24 मरतबा पढ़ें, आंखों से ऐनक तक उतर जाएगी। देखिए नजदीक की ऐनक मेरी उतर गई है अल्हम्दुलिल्लाह, दूर की भी उतर जाएगी, नजदीक की बिल्कुल उतर गई है। नाज़ियात 23 मरतबा पढ़ें, ईमान सलामत रहेगा। अबस वतवल्ला पढ़ें 18 मरतबा, हर मरज से नजात होगी। सूरह तकवीर, शम्स कुबरत, दाफे बलियात है। सूरह इन्फितार 25 मरतबा पढ़ें, दाफे शर है। सूरह तत्फीफ मुतफ्फिफीन वैलुल लिल मुतफ्फिफीन 26 मरतबा पढ़ें, बच्चे जो गिरिया करते हैं वो गिरिया नहीं करेंगे। सूरह इंशिकाक 28 मरतबा पढ़ें, हमल ठीक रहेगा। सूरह बुरूज 16 मरतबा पढ़ें, हाजतें पूरी होंगी। सूरह तारिक 28 मरतबा पढ़ें। जो फरार कर गया है, पैसे लेके भाग गया है, वो वापस आ जाएगा। सूरह आला 19 मरतबा पढ़ें, सफर बखैर होगा। सूरह गाशिया 16 मरतबा पढ़ें, हर वबा दफा होगी। सूरह फजर 27 मरतबा पढ़ें, मुहिम्मात दूर होंगी। नजर बद से बचने के लिए सूरह बलद को 19 बार पढ़ें। सूरह शम्स को 32 बार पढ़ें। सूरह लैल को 29 बार पढ़ें। शम्स सलामती है जानो माल के लिए, और सूरत वल्लैल सलामती है माल के लिए 29 मरतबा। सूरह वद्दुहा 12 मरतबा पढ़ें, भागा हुआ वापस आएगा। ये तो आसान है। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला वलसौफ युअतिका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ضالًا फहदा ववजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस साइला फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। कितनी देर लगती है? 12 मरतबा पढ़ें, गुमशुदा वापस आएगा। सूरह इंशिराह को 14 मरतबा पढ़ें, खौफ खत्म हो जाएगा। ये कल ही इत्तेफाक से परसों वेडनेसडे को मुझे एक लड़की क्रिश्चियन मिली थी अलखोई के बाहर। एक दिन के अमल से उसका खौफ दूर हो गया और जिन भी भाग गया है अल्हम्दुलिल्लाह। 19 मरतबा व 3 पढ़ें, गायब हाजिर होगा। सूरह अलग को पहली सूरत को 17 मरतबा पढ़ें, सलामती बदन होगी। 13 मरतबा सूरतुल क़द्र पढ़ें, हुसूल इज्जत व मकाम होगा। सूरह बय्यना को 11 मरतबा पढ़ें, यरकान नहीं होगा। सूरह ज़िलज़ाल को 3 मरतबा पढ़ें, हर मुश्किल खत्म हो जाएगी। सूरह आदियात को 12 मरतबा पढ़ें, जिगर के अमराज ठीक हो जाएंगे। सूरह कारिया को 14 मरतबा पढ़ें, आफतें दफा हो जाएंगी। सूरह तकासुर को 17 मरतबा पढ़ें, कर्जा 1 पैसा नहीं रहेगा। बहुत आसान अमल है। अगर आप कॉल करना चाहें तो 7186756987 पर कॉल भी कर सकते हैं। सूरह वल असर को 15 मरतबा पढ़ें, मोहब्बत के लिए इजाफा होगा मोहब्बत में। होमाजा को 16 मरतबा पढ़ें, हर दर्द से शिफा होगी। फील को 27 मरतबा पढ़ें, दुश्मन मुसख्खर होंगे। कुरैश को 13 मरतबा पढ़ें, कामयाबी होगी। माऊन को 19 मरतबा पढ़ें, मुश्किल आसान होगी। 18 मरतबा कौसर पढ़ें, शर दुश्मन से बचेंगे। काफिरून 16 मरतबा पढ़ें, दाफे बलियात है। 13 मरतबा नसर पढ़ें, दुश्मन भी मुसख्खर होके आपको सैल्यूट करेगा। तब्बत यदा पढ़ें 21 बार, मजालिम दफा हो जाएंगे। सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ें, मोहब्बत में इजाफा होगा। फलक को 28 मरतबा पढ़ें, जादू का तोड़ है। नास को 22 मरतबा पढ़ें, जादू दफा दूर हो जाएगा। ये मैंने जल्दी जल्दी अपनी किताब तोहफे दरवेश से 114 सूरतों के 54वें और 55वें प्रोग्राम में सारे छोटे आदात बयान कर दिए, और इसमें मेरी मदद की मीसम जैदी ने। अल्लाह ताला इस बच्चे को लायक नेक बनाए। इंशाअल्लाह इसके पेरेंट्स को भी, इसके भाई बहनों को भी अल्लाह जिंदा और सलामत रखे, और इसके दादा को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आज की जो नशरियात हैं वो भी मीसम जैदी पूरी दुनिया में भेज रहे हैं। दुआ करता हूँ मीसम जैदी के लिए, अल्लाह करीम इसे बहुत इज्जत से सरफराज करे। हेलो।
अलैकुम अस्सलाम जी सर, कौन सा? एक वजीफा बता दें कि अपने दोस्त को अपने पर मेहरबान करने का तरीका और तनख्वाह में इजाफा होने का तरीका बता दें कि वजीफा क्यों करें। बहुत शुक्रिया, आप ने ये कॉल फरमाई हमें। कहते हैं कि 2 वजीफे बताएं। एक तो दोस्त को राम करने का तरीका, अगर दोस्त संग दिल भी हो तो आए मोहब्बत से राम हो जाता है। अभी अर्ज करता हूं और दूसरा वजीफा भी बताता हूं, एक कॉल और ले लो। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। This is Noor, and I have a question. Do you have anything for us to recite that can increase our spirituality, make us more religious, and yeah, that's it. Yes, thank you very much, Noor. Noor is asking, do you have anything someone recites and become more religious? Yes. If someone recites 4 Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad. All 4 Qul, if someone recites, inshallah will become more religious. And if someone recites 50 ayat of Quran, that will help to become more religious. Thank you very much. May Allah bless you, Noor. एक साहब ने हमसे पूछा है कि तनख्वाह बढ़ाने का, तो जवाब ये है कि आजकल के क्राइसिस में जो तनख्वाह मिल रही है, अगर वही मिल रही है तो उस पर शुक्र अदा करें, इसलिए कि अब तो ले ऑफ हो रहा है। अगर आप ले ऑफ नहीं हो रहे तो फिलहाल उसी पे साबिर और शाकिर रहें, थोड़ा सा इंशाल्लाह बाद में तनख्वाह बढ़ जाएगी। अलबत्ता मैंने रिज़्क़ के बढ़ने के लिए राशिद जैदी के जवाब में, सवाल के जवाब में जो 10 अमल बताए हैं वो कर लें या करवा लें, अल्लाह के फजल करम से काम हो जाएगा, तनख्वाह भी बढ़ जाएगी, बरकत भी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। Alaikum salam. I have a question. Is there anything to read to get rid of spiritual diseases like lying, being jealous of others, and anything that has something to do with the heart, like spiritual diseases and riyah, sabr? You mean show off, Riyami? Yeah, and like any spiritual disease, ruhaniyat disease. Okay. Yeah, very nice. Ali is asking, Ali is student of Hausa. May Allah make him mujtahid, inshallah. And make all these students mujtahid. Let me answer another call, and inshallah I'll answer both of you. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. जी अलैकुम सलाम। अलैकुम सलाम सर व रहमतुल्लाह। जी भाई साहब, मैं कमाल खान बोल रहा हूँ। जी तो मुझे तो तावीज़ तो चाहिए, लेकिन मैं अगर आपको अपना नाम दूँ जरा चेक कर सकते हो? जी जरूर चेक कर सकते हैं, फरमाइए क्या चेक करना है? बस चेक ये करना है कि माहौल थोड़ा सही नहीं रहा 1 साल से, पहले सही था। ठीक है। आपकी वालदा का नाम क्या है? नूरजहान बेगम। अभी बता देता हूँ। कोई करीबी साथी है जिनके साथ कोई पार्टनरशिप थी और उसके बाद जी कोई ताल्लुक था, उनसे ताल्लुक टूट गया है 1.25 साल से। अच्छा। तो एक जबरदस्त किस्म का शैतानी अमल है जो करवाया गया है आपके रिज़्क़ के ऊपर, आपकी सेहत के ऊपर। अच्छा। जी, आपके पूरे घर के ऊपर उसने आपको जकड़ लिया है। दुआ गो हूँ अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके में और उनकी आल के सदके में, कुरान व अहले बैत के सदके में आपकी मुश्किल को हल फरमाए। ऑफ द लाइन कॉल कर लीजिएगा, जो खिदमत कर सकूंगा आपके लिए हाजिर हूँ। कब कॉल करूं? थोड़ी देर के बाद। अच्छा ठीक है, मैं आपको करता हूँ। मेरा सेल नंबर भी लिख लें, अगर टाइप कर सकते हैं कंट्रोल रूम वाले, मेरा सेल नंबर नीचे टाइप कर दें। सेल नंबर जो न्यूज़पेपर पे है वही? हाँ, न्यूज़पेपर में आता है 856। अभी उस पर मैंने फोन किया था, वही मेरे पास है। थोड़ी देर में कॉल कर लीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगा। 856-266-5786
हाँ जी हमारे पास है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कमाल खान, अल्लाह करीम आपकी मुश्किल को हल फरमाए। शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं इसमें आपकी मदद जरूर करूंगा। मुझे समझ आ गई है कुरान से देखकर कि आपका मसला क्या है। जी शुक्रिया, मैंने ठीक बताया है ना? बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, आप वाच कर रहे हैं, आज भूलिएगा नहीं 8 बजे राशिद ज़ैदी करंट अफेयर्स विद राशिद ज़ैदी के प्रोग्राम में आज आपके लिए टैक्स के मसाइल पर बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम ला रहे हैं। शायद इन्होंने तबस्सुम को इनवाइट किया है। तबस्सुम अली जो CPA हैं वो आपको टैक्स के बहुत सारे मसाइल से आगे ही देंगे, तो उस प्रोग्राम को ज़रूर देखिएगा 8 PM शार्प आज अल महदी TV पर। हमारा प्रोग्राम चंद मिनट और जारी रहेगा, उसके बाद फिर हमें न्यू जर्सी जाना है। कल इंशाल्लाह सुबह फिर हाजिरी होगी ठीक 5:30 बजे, भूलिएगा नहीं। कल का दर्स ज़रा जल्दी शुरू होगा, 5:30 से लेकर 6:10 तक 40 मिनट दर्स होगा कल। सखावतुल कुरान नंबर 56 और परसों फिर 57, और संडे को भूलिएगा नहीं 3 से 6 मदरसतुल कुरान, 6 से 7 दरस कुरान नंबर 277, और संडे ही को 7 बजे से लेकर 7:40 तक 40 मिनट में अल महदी सेंटर में TV पे लाइव आएगी, मजलिस पढ़ूंगा, और उसमें उम्मुल बनी फातिमा बिनते हजाम अल किलाबिया, मादर गिरामी अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम और ज़ौजा बासफ़ा मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु वसल्लम अलैह के बारे में इंशाअल्लाह मजलिस होगी। इसमें बस सिर्फ थोड़ी सी स्लाइड चेंज ये है कि इसमें ज़्यादा शुआरा या पढ़ने वाले नहीं हैं। उसके बाद मुख्तसर 5 मिनट का नोहा होगा, राशिद ज़ैदी नोहा पढ़ेंगे उम्मुल बनीन का। आप तमाम हज़रात व ख़वातीन से उस मजलिस में शिरकत की इस्तदा है। इस मजलिस को हम बख्शेंगे, इसके सवाब को अपने मरहूम भाई सैयद ग़ुलाम मुर्तज़ा जाफ़री इब्ने सैयद ज़हूर हसन जाफ़री को और दीगर उन मरहूमीन को जिनका ताल्लुक़ अल महदी सेंटर से था। मुजाहिद काज़मी हो गए, AD चौधरी हो गए, तस्नीम हैदर काज़मी हो गए, मुजाहिद हुसैन हो गए, असद रिजवी, गज़नफ़र बुखारी, सतवत जहाँ, रुबीना अली, वफादार अब्बास, शानदार अब्बास। हमारी ये आदत है कि हम अपने सेंटर के मरहूमीन को ग़ुलाम नबी चट्ठा भूलते नहीं हैं। लिहाजा ये अगर कोई इसमें स्पॉन्सर करना चाहे तो बिस्मिल्लाह, कोई ना करे तो इंशाल्लाह मैं स्पॉन्सर करूँगा अल्लाह के फजल व करम से। बल्कि इसको हम बख्शेंगे अपने जो ख़ास हमारे लोग हैं उनके मरहूमीन को भी, राशिद ज़ैदी के वालिद को भी ख़ास तौर पे हम बख्शेंगे, और हमारे राजा भाई सैयद साबित हुसैन की वालदा माजिदा को भी इसका सवाब बख्शेंगे। अल महदी सेंटर के जो मुआविनीन हम समेत, मुझ समेत हम सब के मरहूमीन को इंशाअल्लाह उसका सवाब हम बख्शेंगे। हज़रात व ख़वातीन, हमारा प्रोग्राम जारी सारी है और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी इस हफ्ते में जो हमने हासिल की। कुछ लोग मेरे पर्सनल फ़ोन पे कॉल कर रहे हैं, अगर वो 7186756987 पे कॉल कर लें तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। इंशाल्लाह जल्द हम सिस्टम लगाएंगे और आपसे गुजारिश भी करूंगा। मलिक साहब, आपको हमने बता दिया था 489 टाइम्स या फतह हो, फिर आपका फ़ोन कट गया था। 489 489 मरतबा, 1 कम 90, 401 कम 90 मरतबा या फतह पढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक अल्ताफ हुसैन साहब, अल्लाह आपको सेहत दे, हमारे लिए भी आप दुआ फरमाएं, बहुत मेहरबानी। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, कोई हज़रात व ख़वातीन अगर हमारी मदद करना चाहें राह-ए-लिल्लाह फ़ी सबीलिल्लाह, ना हमारी कोई पार्टीबाजी है, ना हमारा कोई किसी से गिला शिकवा है। हमारा गरीब प्रोजेक्ट है अल महदी TV का, जिसका कम से कम $6000 का ख़र्चा है, कम से कम, जिसमें अभी तक तो बहुत कम आ रहा है। इसमें कोई आप हमारी मदद करना चाहें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। 24,000 का कर्जा बाकी रह गया है,
बाकी कर्जा मैंने उतार दिया है और कुछ आपकी मेहरबानी से भी उतरा है, इसमें कोई शक नहीं। आप आगे आएँ, कर्जा भी उतार दें और इसमें अगर $1 पर डे की मेंबरशिप ले लें तो आपको बेहतरीन सर्विसेज मिल रही हैं। दरस कुरान मिल रहा है, दौरे हदीस मिल रहा है, दरस नहजुल बलागा है, दरस अखलाक है, खुतबा जुमा है, मजालिस हुसैन है, 14 मासूमीन के सिलसिले में मजालिस हैं, इस्लामिक हिस्ट्री है, संडे स्कूल है, तजवीदुल कुरान है, अंग्रेज़ी में प्रोग्राम है, उर्दू में प्रोग्राम है, राशिद ज़ैदी का प्रोग्राम है, जवेद हुसैन का प्रोग्राम है, प्रोफेसर राजा हसन रज़ा का प्रोग्राम है, माशाअल्लाह डॉक्टर अंदलीब का प्रोग्राम है। अब हमारा जो स्टूडियो है न्यू जर्सी और फिलाडेल्फिया में, इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी इसी वीक से दोनों शुरू हो रहे हैं। तो अब हमारे पास कम से कम 5 स्टूडियो हो जाएंगे, 2 न्यूयॉर्क में, एक स्टेटन आइलैंड में, एक ब्रुकलिन में, एक न्यू जर्सी में, एक फिलाडेल्फिया में, और ऑलरेडी मौलाना वसीम अब्बास एक स्टूडियो से प्रोग्राम करते ही हैं। अल्लाह उनकी तौफीक़ात में इजाफा करे। मौलाना के प्रोग्राम भी बड़े ही ज़बरदस्त जा रहे हैं, वो फाजिल जवान हैं, उनकी ज़बान में बड़ा असर है। मैं अपने तमाम भाई बहनों से गुजारिश करूँगा कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के नाम पर जो ये टीवी शुरू किया गया है, जिससे बरक़ात इस्म आज़म के ज़रिए, सिरात मुस्तकीम के ज़रिए आपको बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। बच्चे माशाल्लाह बड़ी इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं। अब देखें, मैंने मीसम को मेरे ख्याल में शायद 2 मिनट में एक चीज़ समझाई थी और उसने पूरी सूरतों के ऊपर निशान लगा दिए कि इतनी मरतबा ये सूरत पढ़े, इतनी मरतबा ये सूरत पढ़े। इसी तरह मौलाना वसीम अब्बास को मुझे अल-ज़ाहिर याद है कि 15 मिनट की क्लास दी थी, आज वो मुझसे भी जल्दी इसमें आज़म निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हमारे एक भाई हैं अनवर हुसैन सरताज, उनको सिखाया था, माशाल्लाह वो भी ज़बरदस्त अदद इल्मुल आदात के एतबार से इसमें आज़म निकाल लेते हैं। हमारे अली रज़ा शाह साहब काज़मी हैं। हमारे शागिर्दों की फ़ौज ज़फ़र मौज आगे आ रही है। मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ अल महदी सेंटर वालों का, जिनकी फैसिलिटी हम यूज़ कर रहे हैं, अपने डोनर्स का, अपने स्पॉन्सर्स का, अपने मेहरबानों का। अगर आप उम्मुल बनीन की मजलिस को स्पॉन्सर करना चाहें, जो कि संडे के दिन हो रही है, सिर्फ पौने घंटे के लिए, उसको आप स्पॉन्सर करें। लाइव नशर होगी, उसमें हम इंशाअल्लाह डिनर भी देंगे, और अगर आप ना करें तो मैं हाजिर खिदमत हूँ। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह हुजूर पाक के पाक नामों के आदात को बयान करेंगे अगले जुमा को इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, इसी टाइम पे तकरीबन 5:30 से 6:30 बजे तक, 7 बजे तक। तब तक के लिए अपने खादिम सखावत हुसैन संदरालवी को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़ व नासिर।